डिस्काउंट प्रॉब्लम आखिर होता क्या है? देखो, अक्सर आपने सुना होगा कि जी डिस्काउंट है, डिस्काउंट मिल रहा है, या आंटी जाती हैं मार्केट के, जी मुझे डिस्काउंट दे दो। देखो, एक होता है सेल प्राइस जितने में चीज़ बिकती है, एक होता है मार्केट प्राइस। जैसे कि भाई कोई आइटम आप ख़रीदने जा रहे हो जिसका मार्केट प्राइस 1000 रुपये, ठीक है, और कहा जा रहा है कि 200 रुपये का इस पर डिस्काउंट है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट हो जाता है सेलिंग प्राइस। 1000 में से 200 माइनस कर दो तो 800 रुपये क्या हो गया सेलिंग प्राइस, यानी चीज़ कितने की मिल रही है, 800 की। इसी को घुमा के भी दे सकते हैं, ये कहें कि मार्केट प्राइस 1000 रुपये और 20% का डिस्काउंट है, तो बताओ सेल प्राइस क्या होगा। तो सीधी सादी बात है, मार्केट प्राइस 1000 का अब 20% निकाल लो। 1000 का 20% कितना होता है भाई? परसेंट ऐसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाई 100, ये आ गया 200 रुपये। तो वही बात, 1000 में से 200 माइनस कर दो, 800 रुपये। तो 800 रुपये क्या आ गया सेलिंग प्राइस, यानी जितनी की चीज़ बिकी सेलिंग प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस भी कह सकते हैं मार्केट प्राइस को, और जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है, जो कमी की जा रही है, परसेंटेज दी जाए डिस्काउंट। देखिए, अगर डिस्काउंट दिया जाए तो मार्केट प्राइस में से डायरेक्ट डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, वरना पहले मार्केट प्राइस डिस्काउंट परसेंट दिया है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्काउंट निकला आएगा, ठीक है। मार्केट प्राइस को डिस्काउंट परसेंट से मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाई 100, और 1000 में से माइनस कर देंगे आंसर। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। मार्केट प्राइस है 1250 रुपये, डिस्काउंट 6% है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं डिस्काउंट कितना होगा। पहले तो 1250 का 6% निकाल लो, जो कि 75 होगा। अब सेल प्राइस कैसे निकलता है? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो सेल प्राइस निकलेगा 1250 में से 75 माइनस कर लेंगे 1175, ये आपका सेल प्राइस हो जाएगा। ये आंसर आ गया। अब एक और देखो सवाल था इसी कॉन्सेप्ट पे। मार्केट प्राइस 1600, सेल प्राइस 1200, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं? नहीं जनाब। देखो, डिस्काउंट हमेशा निकलेगा मार्केट प्राइस में से, सेल प्राइस माइनस करो। मार्केट प्राइस 1600 है, ठीक है, और सेल प्राइस 1200, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या नया सवाल है, 16 में से 1200 माइनस करो, पहले तो 400 आ गया आपका डिस्काउंट। और डिस्काउंट परसेंट जब भी निकालना हो तो डिस्काउंट को डिवाइड कैसे करेंगे? मार्केट प्राइस, या जिसे ओरिजिनल प्राइस भी कहते हैं, जी हाँ, और इंटू 100। 400 अपॉन 1600 इंटू 100, तो आ जाएगा 25%। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। नेट प्राइस ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल इज $306 after successive discount of 15 and 10% off the market price. What is market price? देखो, बड़ा अच्छा सवाल। अगर सिंपल आपसे पूछा जाता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट 10 और 15 का, तो हम इस मेथड से निकाल लेते हैं 23.5। लेकिन अपनी बात कुछ और पूछिए। आपको पूछें कि अगर दो डिस्काउंट मिल रहे हैं 15 और 10% के, और सेल प्राइस 306 है, तो मार्केट प्राइस। तो इसके लिए फार्मूला रखो, मार्केट प्राइस इक्वल होगा सेल प्राइस 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट 1। अब डिस्काउंट 1 कितना है? 15, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट 2। अब देखो, सेल प्राइस है आपका 306, लिख दिया। ऊपर वाले 100 को तो अभी नहीं छेड़ो। 100 माइनस 15 85, या 100 माइनस 10 90। अब ज़रा देखो कैलकुलेशन में कैसे कर रहा हूँ। काटम काटी ब्लू मार्कर से करते हैं ताकि आपको डिस्टिंग्विश रहे। ये 0 से काटा, ठीक है जी। 100 माइनस 10 90 होता है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, 9 को 306 से काटें, यहाँ 3, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 102, ठीक है। यहाँ देखो 85 5 के टेबल से घटेगा जी, यहाँ 17, यहाँ 2। अब 102 को 17 से काट सकते हैं, बिल्कुल जी, 6 आ गया यहाँ। अब 6 किससे कट जाएगा? इस 3 से। अब देखो, 2 2 हैं और 1 100 है, 2 2 सा 4 और इंटू 100 400। तो इसका करेक्ट आंसर है 4। बड़ा प्यारा सवाल है। व्हाट सिंगल डिस्काउंट इज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 15%? कौन सा सिंगल डिस्काउंट है जो कि इक्विवेलेंट होगा टू सक्सेसिव डिस्काउंट, जिनमें एक 10% हो और एक 15%? तो देखो, इसका बड़ा आसान तरीका होता है। एक को m मान लो, एक को n। जैसे कि m मैंने मान लिया 10, n मान लिया 15।
फार्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का m प्लस एन माइनस एम एन अपॉन 100। m की जगह 10, n की जगह 15, और ज़रा रख के सॉल्व करते हैं। 10 प्लस 15 25 माइनस 10 इंटू 15 अपॉन 100। ये ज़ीरो कैंसिल, 15 को 10 से डिवाइड करो 1.5, 25 में से 1.5 माइनस करो, आंसर 23.5। तो इसका मतलब ये जो दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 10 और 15 के, ये कितने के बराबर हुए? 23.5 के। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। ए सूट मार्केट एट $80 इज सोल्ड फॉर $68। व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट? यानी मार्केट प्राइस जिसके 80 थे, हमने उसको सेल कर दिया 68 पे। तो डिस्काउंट परसेंट पूछे, देखो डिस्काउंट पूछा होता तो बहुत ही आसान है। 80 में से 68 माइनस करें, डिस्काउंट आ जाएगा 12। लेकिन बात हो रही है डिस्काउंट परसेंट की, तो सीधी सादी बात है, हम ये करेंगे भाई डिस्काउंट 12, डिस्काउंट ऊपर लिखा, नीचे मार्केट प्राइस इनटू 100। ये फार्मूला होता है डिस्काउंट परसेंट का। तो भाई डिस्काउंट हमारा 12 है, मार्केट प्राइस 80 है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये 0 0 मर गए, 8 और 12 4 के टेबल से कट गए, ये 2 10 से कटा, 3 5 15, आंसर हो जाएगा 15। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ा प्यारा सवाल लाया हूँ तुम्हारे लिए। What was the original price of a radio that sold for ₹160 during a 20% off sale? यानी अब देखो 160 का बिक रहा है जब 20% ऑफ सेल है, तो 20% ऑफ सेल है तो ऑन सेल कितनी होगी जी? 100 में से 20 माइनस कर लो, 80%। यानी 80% बराबर कितने के हो गया? 160 के हो गया। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है। तो डिस्काउंट कितना दिया गया था? 20%। अगर 80% की वैल्यू 160 है तो 20% की कितनी होगी? बड़ा आसान है, 80 और 20 में वही बात है, 4 टाइम्स की रिलेशन है। यहाँ 4 से डिवाइड करो, यहाँ भी 4 से डिवाइड करेंगे, 160 को 4 से डिवाइड करेंगे 40 और 160, क्योंकि देखो ये फार्मूला होता है हमारा। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारी आ गई 160 और ये 40, ऐड अप कर लो 200, आंसर। दूसरा तरीका क्या था कि भाई अगर 80% बराबर 160 के, तो 80 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है। 1% चाहिए, 80 को उधर ले जाके डिवाइड कर दें, 1% हो गई 160 अपॉन 80, यानी कि 2 के बराबर। और 100% चाहिए, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 200 रुपीज़। ये जो क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ रेडियो दैट सोल्ड फॉर ₹60 ड्यूरिंग अ 20% ऑफ सेल। इसकी एक और भी बड़ी ऑसम है। क्या? देखो 20% अगर ऑफ है तो ऑन कितना होगा भाई? 80%, 100 माइनस 20, 80। तो 20% ऑफ यानी 80% ऑन, ये 70 रुपीज़ का है। तो इसका मतलब इस पर डिस्काउंट कितने का दिया है? 20% का दिया है। ठीक है, अब ज़रा दिमाग लगाओ कि 80% वैल्यू अगर 70 के बराबर है तो 20% कितने की होगी? भाई 80 और 20 में क्या रिलेशन होती है? अगर 80 को मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो आपको 20 आएगा। तो 20% किसके बराबर हो गए? अगर 80% 70 के बराबर है तो 70 को भी 4 से डिवाइड कर दो। 70 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 17.5। यानी जो डिस्काउंट हुआ है वो हुआ है 70.5 का, और ये जो 70 है सेलिंग प्राइस है। मार्केट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। तो 70 में भाई आप प्लस कर दो 17.5, आंसर आ जाएगा 87.5। तो दोनों ट्रिक सिखा दी हैं मैंने, जो सही लगे उससे कर लें। बहुत ही प्यारा सवाल। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ रेशियो दैट सोल्ड फॉर ₹70 ड्यूरिंग आर 20% ऑफ सेल। कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस आपको रेशियो का निकालना है कि अगर कोई चीज़ 70 रुपीज़ की बिक रही है तो आप बताएं उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी। तो ऑफ परसेंट 20 है, ऑन परसेंट कितना होगा? 80 होगा। अब देखो एक बड़ी दिलचस्प बात है, 70 रुपीज़ की बिक रही है 20% ऑफ पे। 20% ऑफ का मतलब है ऑफ कोर्स 80% ऑन। तो जो 80% ऑन है इसकी वैल्यू एक्चुअली 70 रुपीज़, और हमें चाहिए किसकी? 100%। हमें चाहिए किसकी? 100% की। अब कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके।
एक तरीका तो है कि आप 1% की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगी 70/80। भाई 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 तो हर चीज़ से मल्टीप्लाई होता है, 80 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। और आपको 100% की चाहिए तो मैथ्स के रूल कहते हैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 को भी 100 से, 70/80 को भी 100 से। ये ज़ीरो उड़ा, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं 7/8 0.875 होता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 87.5 वैल्यू आ गई। और यही आपका आंसर है बच्चों, आपका आंसर क्या है 87.5। ये क्या आ गया आपका मार्केट प्राइस। अच्छा अब आप ज़रा 87.5 का चेक करना है, 20% निकाल के देखना। 87.5 का 20% निकालोगे 17.5 होगा, और 17.5 को अगर 70 में प्लस करो ऑफकोर्स 87.5। तो ऑफकोर्स बच्चों हमारा आंसर ओके जी बड़ा अच्छा है। इफ़ अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सेव ₹50, हाउ मच डिड आई पे फॉर द आर्टिकल। कहानी कुछ ऐसी है कि अगर डिस्काउंट जो है 25% का जो मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल पे सेव कर रहा है ₹50, तो हाउ मच डिड आई पे फॉर द आर्टिकल, मैं आर्टिकल के लिए कितने पैसे दूँ। तो वेल बहुत मज़े का सवाल हो गया ये, यानी 25% डिस्काउंट यानी 25% ऑफ दिया जा रहा है। तो इसके अलावा ऑन कितना होगा, देखो सीधी सादी बात है, 100 में से 25 माइनस कर दो, ऑन पर्सन 75, यानी इसका मतलब है कि मैंने 75% जो मार्केट प्राइस है उस पर चीज़ बेची है। अब ये 25% मेरे कितने पैसे बचा रहा है, 50 रुपये। इसका मतलब है 25% बराबर है 50 के। मुझे तो वैल्यू कितने की निकालनी है, 75% की। तो 25 और 75 में एक रिलेशन क्या होती है, वेल 25 3 सा 75 होता है, तो 50 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें 150। इसका मतलब है 150 रुपीज़ पे ये चीज़ मुझे मिली, सेलिंग प्राइस 150 है और डिस्काउंट कितना था 50। 150 और 50 को प्लस करो तो ऑफकोर्स मार्केट प्राइस जो कि 200 होता है। अच्छा अगर आप 200 का 25% निकालो तो 85 होता है, और 200 में से 50 माइनस करो तो ऑफकोर्स 150 होता है। चेक भी कर लिया हमने। अच्छा बहुत ही प्यारा सवाल है। इफ़ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑफ द market price of an article saved ₹15, how much did I pay for the article। डिस्काउंट ऑफ 20% जो है वो मार्केट प्राइस का आर्टिकल का ₹15 बन रहा है, ठीक है। तो मैं कितना पे करूँगा आर्टिकल का, तो देखो ऑफ पर्सन प्लस ऑन पर्सन बराबर किसके होता है 100। ऑफ पर्सन से मुराद यानी जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, ऑन पर्सन यानी जो कीमत वसूल की जा रही है। तो यहाँ ऑफ पर्सन कितना है, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं ना भाई, तो इसकी मदद से मैं ऑन पर्सन निकाल सकता हूँ। जी हाँ, 100 में से 20 माइनस करो तो 80% हो गई ऑन पर्सन। मुझे कितना पे करना है, टोटल 80%। अब ध्यान से देखो 20% जो डिस्काउंट है उससे मुझे कितने रुपए बच रहे हैं, 15। 20% अगर 15 के बराबर है तो 80% कितने के बराबर होगा, यार 20 और 80 में रिलेशन है, 20 4 ज़ा 80 होता है, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो 80 होता है। तो 15 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा रे, 4 से कर दूंगा रे, 15 4 ज़ा 60। मेरा आंसर आ गया 60 रुपीज़, यानी ये मैंने पे किया। वैसे टोटल अमाउंट कितना होता, देखो इसका अलावा मार्केट प्राइस जो होता वो क्या होता है, सेल प्राइस प्लस डिस्काउंट प्राइस, 60 प्लस 15 75, और ऑफ कोर्स 75 का 20% निकालो तो 15 ही आता है, खुद करके देख लेना। 75 में से 15 माइनस करो तो ऑफ कोर्स 60 ही आता है। तो 60 रुपीज़, इसका मतलब है मैंने कितने पे किए हैं, 60 रुपीज़।